नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए देश दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण सुर्खियों को सबसे पहले जानते हैं, उसके बाद क्लास की शुरुआत करते हैं। तो बता दूं कि चीन ने जो है अपने फाइटर प्लेन भेजकर मलेशिया को फिर से एक बार धमकाया है। वहाँ के जो राजनयिक हैं चीन के खिलाफ जो राजनयिक विरोध दर्ज भी जो है मलेशिया ने किया है। वहाँ के विदेश मंत्री हिसामुद्दीन हुसैन ने ये बातें जानकारी की है। और मैं बता दूं कि श्रीलंका में एक जहाज डूब रहा है जिसे पर्यावरण का गंभीर खतरा बताया गया है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने फिर से संघर्ष विराम तोड़ा, गोलियां दागी है। और ईरान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। वहाँ पे राजनीतिक उठापटक के बाद जो है आखिरकार 11वें नए राष्ट्रपति बने हैं। वो कौन बने हैं उसके बारे में आगे मैं बताने वाला हूँ। इसी के साथ भारतीय सेना को जो है नई पीढ़ी के फ्यूचर टैंक मिलने जा रही है, जल्दी मिलेगी। 2030 तक लगभग काफ़ी टैंकों को जो है शामिल करने की विचार किए जा रहे हैं। और देश भर में तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया गया। तो तेलंगाना पर सभी देश के सभी लोगों ने जो है शुभकामनाएं दी तेलंगाना सरकार को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 5G की लॉन्चिंग के खिलाफ जूही चावला की याचिका पर जो है हाईकोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है और कहा है कि उचित कोर्ट फीस दाखिल करने के लिए जो है समय की मांग की गई है। और WHO के एक नए कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं। तो कौन चुने गए उसके बारे में आगे मैं बताने वाला हूं। तो चलिए जानते हैं क्लास में क्या है खास। रोज की तरह आज का इतिहास जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब और उनके जवाब एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिलेंगे। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए करंट अफेयर्स इस टॉपिक जो है एवरीडे डिस्कशन की जाती है, तो जरूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। उसका थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है, जिससे हम अपने आप को एनर्जी फील करते हैं और आगे बढ़ने की हम लोगों की प्रेरणा मिलती है। उसके बाद विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब रोज की तरह पिछले 7 महीने से लगातार में ये टॉप 5 साइंस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप जुड़ सकते हो, लोगों को शेयर कर दे ताकि लोग भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए जानते हैं आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो आज ही के दिन वर्ष 1972 में INS नीलगिरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। यह भारत का ही बना पहला युद्धपोत था। यहाँ इसे यारो बिल्डर्स ग्लासगो के सहयोग से मंझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में बनाया गया था। इसे 1996 में सेवा मुक्त कर दिया गया। आज ही के दिन वर्ष 1947 में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को 2 देशों में विभाजित करने की योजना का खाका पेश किया था। इसके आधार पर भारत को अंग्रेजों से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा उससे अलग हो गया। आज ही के दिन वर्ष 1930 में भारतीय राजनीति के जाने माने नेता जॉर्ज फर्नांडिस का जन्म हुआ था। फर्नांडिस 16 वर्ष की उम्र में पादरी बनने बेंगलुरु गए थे, लेकिन चर्च के पाखंड से तंग आकर जो है काम की तलाश में मुंबई आ गए। वह महाराष्ट्र के मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से रिकॉर्ड मतों से जीते। और उसमें एक ट्वीट है कि उनको जो है आपातकाल के विरोध में बड़ौदा डायनामाइट धमाके के सिलसिले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो उन्हें जेल से जो है उन्होंने चुनाव लड़ा और जीता। और वाजपेयी की सरकार में उनको रक्षा मंत्री रहते हुए परमाणु परीक्षण को अंजाम दिया गया। तो ये था आज का इतिहास से जुड़ा 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो पिछले साल लॉकडाउन में चलते यात्री ट्रेन सेवाओं में भारी गति के बावजूद करीब 8700 लोगों यानी 8700 लोगों ने रेल पटरी पर कुचलने जाने की से मौत हो गई थी। तो देख सकते हैं कितनी बड़ी डेटा है, यहाँ आंकड़ा ये। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि मृतकों में से अधिकतर प्रवासी मजदूर थे। पिछले साल लॉकडाउन के चलते ट्रेनों की सामान्य सेवाएं बंद कर दी गई थी। रेलवे बोर्ड ने जनवरी से दिसंबर 2020 के बीच की अवधि में ऐसी मौतों का आंकड़ा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में साझा किए हैं। रेलवे बोर्ड ने कहा कि राज्य पुलिस से प्राप्त सूचना के आधार पर 805 लोग घायल हुए और 8733 लोगों की जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 के बीच रेल पटरियों में मृत्यु हो गई। और उन्होंने कहा कि रेल पटरियां उस समय बंद थी, जिसके जो लोगों को आवागमन का एक विशेष साधन बन गया था और वो जल्दी ही जो है अपना गंतव्य की ओर पहुंचने के लिए जो है रेल पटरियों का इस्तेमाल कर रहे थे। और सड़कें जो है काफ़ी लंबी होती है, जिससे पहुंचना उनके लिए बहुत ही चिंताजनक था। इसी कारण से जो लोग इसका इस्तेमाल जो है बेधड़क कर रहे थे, जिसके कारण जो है ये घटनाएँ घटी और करीब करीब 8733 लोगों के जो है दुर्घटना में, रेल एक्सीडेंट आप बोल सकते हो, जो भी नाम दे सकते हो, उसमें इसकी मृत्यु हो गई। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े। तो चलिए RTI के तहत मांगे थे। तो चलिए आज का अंदर थॉट्स ऑफ द डे। डोंट वेट फॉर द थिंग्स टू गेट बेटर,
Don't wait for the things to get better. Life will always be complicated. Learn to be happy right now, otherwise you will run out of time. बिल्कुल सही बात है कि आपको ज़्यादा अच्छे बनने के लिए या सुधार करने के लिए आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप लगातार अपना प्रयास जारी रखो। जीवन जो है हमेशा कॉम्प्लिकेटेड ही रहता है, कठिन ही होता है रहेगा, लेकिन आपको जो है इसमें खुशियाँ ढूंढनी है। आपको एक कुशल कौशल व्यक्ति बनना है, अन्यथा जो है आप समय से बाहर हो जाओगे, यानी आपका समय चला जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे, हाथ मलते रह जाओगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप जो है एक सही स्ट्रेटजी के साथ अपना जीवन को आगे बढ़ाइए, अपनी रणनीति के साथ, अपनी फ्यूचर को, अपने गोल को देखते हुए, तभी आप जो है समय के साथ चल पाओगे और अपने जीवन में बदलाव ला पाओगे। जो छोटे छोटे बदलाव एक बड़ा रूप बन सकती है। तो चलिए इसी के साथ आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट जानते हैं आज का क्या टॉप 10 के करंट अफेयर्स। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट तैयार किया जा सके। जो भी स्टूडेंट कल का क्लास नहीं किया उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप जुड़ सकते हो क्लास से, और फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करवाई जाती है, कोई तरह का कॉस्ट नहीं लिया जाता है। ये डेली यूट्यूब क्लासेस 11:30 बजे होती है, आप जुड़ सकते हो लाइव क्लास में। तो चलिए जानते हैं आज का पहला सवाल। श्रीलंका के पश्चिमी तट पर, समुद्र तट पर 25 टन नाइट्रिक एसिड लदे सिंगापुर के में पंजीकृत MV एक्सप्रेस पर्ल नाम का जहाज डूबा है, जिससे पर्यावरण को गंभीर खतरा होने की आशंका व्यक्त की गई है। तो सिंगापुर में ये पंजीकृत विमान जो है काफ़ी लगभग 1486 कंटेनर जो है नाइट्रिक एसिड के लदे हुए हैं। यह पश्चिमी तट पर रुका हुआ था, तभी इसमें जो है 20 मई को आग लग गई थी। नौसेना ने कहा कि हम आग से जूझ रहे हैं, इसमें लदे रसायनों को कंटेनर जहाज से डेक से नीचे गिराए जा रहे हैं। यह जहाज का पिछला हिस्सा जो तेजी से डूब रहा है और ये पर्यावरण के गंभीर संकट बना हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, इजरायल के अनुभवी राजनेता और लेबर पार्टी के पूर्व नेता इसाक हेरोज इजरायल के 11वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। वो 9 जुलाई को जो है संभालेंगे कार्यभार। तो उनको जो है बुधवार को निर्वाचन की घोषणा की गई है गुप्त मतदान के जरिए संसद में। लेबर पार्टी के ये पूर्व नेता हैं। उनके पिता चैम हेरोज 1983 में से 1993 में इजरायल के राष्ट्रपति रहे थे। इसाक को इजरायली संसद निसेट ने कुल 120 सदस्यों में से 87 का समर्थन हासिल हुआ है। इस प्रकार से वह भारी बहुमत से चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी मिरियम पेरेज को हराया। संसद के 120 सदस्यों में से 3 सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं आगे। सबसे ज्यादा कोरोना का टेस्ट कराने वाला राज्य यूपी बना है, उसके बाद महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र में लगभग 3.5 करोड़, और यूपी की बात की जाए तो 5 करोड़ से अधिक लोगों को जो है कोरोना का टेस्ट किया जा रहा है। करीब डेली 3.5 लाख से अधिक लोगों को जो है कोरोना जांच हो रही है। उसके बाद थर्ड नंबर में बात की जाए तो कर्नाटक में लगभग 2 करोड़ 80 लाख। 5वें नंबर पर जो है गुजरात 2 करोड़ 20 लाख लोगों को जाँच कर चुका है लोगों को कोरोना से जुड़ी हुई। तो ये बहुत बड़ी शुरुआत है। और मैं बता दूँ कि अगले साल जो है यहाँ पे चुनाव भी होने वाले हैं, तो इसी को देखते हुए जो है योगी सरकार कमर कस ली है और अच्छी तैयारियां कर रही है, लोगों से तालमेल के साथ काम कर रही है, लगातार जो है सुर्खियों में भी बनी हुई है इन दिनों। नेक्स्ट चलते हैं, भारत सरकार ने संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए इली लिली की एंटीबॉडी दवा को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। तो ये जो है ये गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों और हल्के मरीजों को उसकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दवा बामलेलिन वीमेब 700 mg और इंसेटिवेब 1400 mg को एक साथ इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी गई है। तो बहुत सारे जो है दवाएं अब मार्केट में आ रही हैं, जिससे लोगों को जो है राहत मिल रही है। लगातार कोरोना के मामले देश में सुधर रहे हैं और लगभग मात्र 6% जो है कोरोना के पेशेंट हैं। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को चलते हैं। केंद्र सरकार ने सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन अमेंडमेंट रूल 2021 को अधिसूचित किया है। इसके लिए जो है कहा गया कि सुरक्षा एजेंसी से जुड़े या खुफिया एजेंसी से जुड़े अफसर जो रिटायरमेंट के बाद बिना अनुमति के जो है जानकारियां साझा कर सकेंगे, किताब लिख सकेंगे। और कहा कि नए जोड़े गए प्रावधानों में यह शर्त शामिल है कि वे संगठन के अधिकार क्षेत्र डोमेन या उसके कर्मियों या काम के दौरान हासिल विशेषज्ञता के बारे में कोई सामग्री साझा नहीं कर सकते हैं। तो ये मंगलवार को अधिसूचित की गई। यह भी कहा गया कि उक्त सामग्री के प्रकाशन के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों को संगठन के प्रमुख पुरुष से अनुमति लेनी होगी।
सभी कर्मचारियों को अपने संगठन के प्रमुख को यह अंडरटेकिंग देनी होगी कि वे ऐसी जानकारी प्रकाशित नहीं करेंगे। देखी गई है 2008 में जो है मार्च में अधिसूचित द सेंट्रल सिविल सर्विसेज एमेंडमेंट रूल्स 2007 के मुताबिक ऐसे सभी कर्मचारियों को किसी भी संवेदनशील अधिकारी के प्रकाश जानकारियों के प्रकाशन के पहले से ही प्रतिबंध है, जिसे उजागर करने के लिए देश की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक और आर्थिक हित विदेश से संबंधित प्रभावित हो सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बिहार के पर्यावरण को बचाने के लिए जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 5 जून से 9 अगस्त तक जो है पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसमें आईबीपी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, गैर सरकारी संस्थान जो है मिलकर उच्च स्तरीय बैठक करके जो है ये निर्णय लिया गया है। वहाँ के जो प्रधान सचिव हैं दीपक कुमार ने ये बातें कही है और जो है जल्द ही 5 जून से इसको शुरुआत की जाएगी और 5 करोड़ पौधों को लगाया जाएगा। इसमें सभी शैक्षणिक संस्थान इसमें शामिल भी होंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय सेना ने नई पीढ़ी के लगभग 1770 फ्यूचर टैंक चरणबद्ध तरीके से जो खरीदने की तैयारी में है। तो 2030 तक जो है सेना में इसको शामिल किया जाएगा। तो ये देख सकते हैं चित्र में। तो इसको जो है फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल के लिए जो विदेशी आयुध कंपनियों को आरएफआई जारी किया गया है। इसमें दक्षिण कोरियाई कंपनी को जो है मेक इंडिया के तहत जो है भारत में इन टैंकों का निर्माण के लिए तैयार किया गया है, जिनका राजनीतिक भागीदार बनने के लिए कई भारतीय कंपनियां आगे आई हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। केंद्र सरकार ने देश में एक जीवंत, टिकाऊ और समावेशी नए किराएदार अधिनियम को मंजूरी दी है। तो ये देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेघरों की समस्या का जो है समाधान होने वाला है और मौजूदा जो मकान किराएदार संबंधित कानून में जो है उचित बदलाव की जरूरत थी उसको पूरा किया गया है। तो ये मंत्रिमंडल की जो बैठक में ये निर्णय लिया गया है। तो समावेशी और टिकाऊ रेंटल हाउसिंग मार्केट बनाना सरकार का उद्देश्य है। यह सभी समूहों के पर्याप्त किराए के आवास के निर्माण के मार्ग को प्रशस्त करेगा, जिससे बेघरों की समस्या का समाधान होगा। नेक्स्ट चलते हैं आखिरी 2 न्यूज। केन्या के स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य के कार्यवाहक महानिदेशक डॉक्टर पैट्रिक आमोद को WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष चुना गया है। तो मुताबिक डॉक्टर हर्षवर्धन जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं ने जो है अपने पूरा कार्यकाल पूरा कर लिया है और बुधवार को जो है केन्या के स्वास्थ्य मंत्रालय के जो महानिदेशक हैं पैट्रिक आमोद को जो है WHO के कार्यकारी बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वो कहा जा रहा है कि कार्यकारी बोर्ड के 149वें सत्र के दौरान जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ये मौजूदा वैश्विक महामारी के समय वैक्सीन उद्योगों के बौद्धिक संपदा के अधिकारों को लेकर अड़ियल रवैया नहीं रखना चाहिए, ऐसी बातें कही है। और यह सभी की चुनौती है कि जिससे निपटने के लिए साझा जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है। नेक्स्ट न्यूज को चलते हैं। तो तेलंगाना सरकार ने अपने राज्य का 7वां स्थापना दिवस मनाया है। तो मैं बात करूं तो तेलंगाना 2 जून 2014 को जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। अभी वर्तमान में चंद्रशेखर राव जो मुख्यमंत्री हैं और वो गवर्नर की बात की जाए तो ESL नरसिम्हा राव जो हैं वहाँ के गवर्नर हैं। तो तेलंगाना की बात की जाए तो हैदराबाद इसकी राजधानी है। तो उससे प्रधानमंत्री समेत देश के गणमान्य लोगों ने जो है तेलंगाना सरकार को बहुत सारी बधाइयाँ दी और लोगों को भी धन्यवाद दिया और ट्वीट के माध्यम से बातें की है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल की ओर। यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर विभव विद्युत धारा दोगुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध समान रहता है। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर चीता है। प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है? सल्फर है। बहुत लोगों को नहीं पता है, ये कॉमन सवाल है लेकिन बहुत ही बेहतरीन ये सवाल है। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये थे विज्ञान से जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आखिरी सवाल बच गया है। तो विभवांतर और विद्युत धारा के बीच के संबंध को जो है कि खोज ओम ने की थी। तो ये था विज्ञान से जुड़ा 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए आगे मैं कुछ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपको आज बताने वाला हूँ, रोज की तरह आज भी। तो काफ़ी जो इम्पोर्टेंट होता है ये लास्ट का पॉइंट्स, लास्ट का कंटेंट, तो जरूर देखिए इसको, क्योंकि इस तरह का कंटेंट दिखाना, लोगों को बतलाना एक तरह का नया चेंजिंग लाता है, बदलाव लाता है। तो तकनीक की तेजी से बढ़ रही है नौकरियों की संभावनाएं। महामारी
के जंग में केंद्र सरकार का शुरू से एलोपैथिक चिकित्सा के साथ साथ योग, प्राणायाम, आयुर्वेदिक औषधियों पर काफी जोर रहा है। आयुष मंत्रालय की ओर से जारी प्रोटोकॉल के तहत काढ़े के नुस्खे से लेकर मरीजों की दवा तक दी जा रही है। उल्लेखनीय कि प्राकृतिक चिकित्सा और इसके अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ही नवंबर 2014 में अलग से आयुष मंत्रालय का गठन किया गया, जो प्राचीन उपचार पद्धतियों योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी और होम्योपैथिक को प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा आयुर्वेद को प्रशिक्षण दिए जाने के लिए इसकी पढ़ाई पर भी जो बल दिया जा रहा है। आयुर्वेदिक को प्रोत्साहित करने के लिए 4 साल पहले देश का एम्स जैसा पहला अखिल भारतीय विज्ञान संस्थान आयुर्वेद संस्थान समर्पित किया गया। वैसे प्रधानमंत्री यह कह चुके हैं कि देश के हर जिले में आयुर्वेद से जुड़ा हुआ अस्पताल हो। इस दिशा में उसकी सरकार काम कर रही है। उनकी जाहिर है कि इससे आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में जॉब की अधिक संभावनाएं होगी। बिल्कुल होनी भी चाहिए। सरकार ने जो है योग को अनिवार्य कर दिया है। अब हर स्कूलों में जो है एक योग टीचर होनी चाहिए। उसी तरह से जो है बड़े पैमाने पर इसके रिसर्च सेंटर स्थापित करने चाहिए आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए। इसके लिए जो है बड़े पैमाने पर जो आयुर्वेद से जुड़ी हुई जड़ी बूटियां होती है, पेड़ पौधे होते हैं, उसको लगाने के लिए सरकार को प्रोत्साहन राशि देनी चाहिए, ताकि इसको लोग जो है अपने व्यवसाय के रूप में जोड़ सकें। तो कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा ये व्यापार बन सकता है, रोजगार के लिए जो एक समाधान बन सकता है। इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। सबक है जाते जाते एक और फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऑल कांटेंट नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेता हूँ। मैं बता दूँ कि कल का आपने क्लास नहीं किया तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दे रहा हूँ मैं। आप वहाँ से जुड़ के क्लास को कर सकते हो। और रोज की तरह जो है 11:30 बजे टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप जुड़ सकते हो और इसका लाभ उठा सकते हो और लोगों को खुद भी बता सकते हो। सो थैंक यू।